हे माय लवलीज पाठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हम स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे जरूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए चैप्टर को, जहां हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमें एक और नया राज मिला था, जहां पे हमें पता चला था कि जियांग विंग की ओरिजिनल मॉम है और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसे विंग को अपने आप से दूर करना पड़ा था और वो अपनी मॉम से हेट भी करती है। अब जियांग का फर्स्ट प्रायोरिटी था विंग को वापस लाना और अपने हेरिटेज का उत्तराधिकारी बनाना, क्योंकि वो उसका बड़ा बेटा था और वो उसकी तैयारी कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेन हॉस्पिटल में किसी के दिमाग के नशे को खोल रहा होता है, क्योंकि वो एक न्यूरो सर्जन था। दैट्स व्हाई। तो हम आगे चलते हैं, ओके ना? वांग जी, जो कि विंग को सुलाने के बाद अपने कमरे में आके सो गया हुआ था और वो युवान को लेके आया हुआ था, तो उसे टैप टैप कर रहा होता है और धीरे धीरे आंखें बंद कर लेता है। वांग जी न जाने क्यों अचानक से उसे ऐसा लग रहा था कि वांग जी किसी कार के पीछे भाग रहा है और वो आवाज लगा रहा है, वींग वींग वींग। पर वो कार उससे दूर हो गई है। एक धुंध, एक उजला घना कोहरा जिसके अंदर वो कार चली गई है, और वांग जी उस कोहरे में जैसे मानो फंस सा गया है। वो हर तरफ आवाज लगाते हुए कहता है, वींग वींग वींग, कहाँ हो तुम? मैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता। वांग जी, जो कि बेड पर लेटा हुआ ऐसे छटपटा रहा होता है, और आवाज लगाने की वजह से बाहर की उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। अचानक से चिल्लाते हुए कहता, वींग। सुबह के 7 बजे का अलार्म था और वांग जी की नींद खुल चुकी थी। वांग जी अपने आप को देखता है तो वो पसीने से लथपथ था। एंड देन अपने आप को देखते हुए कहता है, सुबह का सपना। वो भागता हुआ गिरता पड़ता विंग के रूम में आता है और उसे देखता है जहाँ पे विंग आराम से पीसफुली सो रहा था। वो इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि वो आता है, क्रिस को कॉल करना स्टार्ट कर देता है। क्रिस बेचारा जो कि अच्छे से सो रहा होता है, वांग जी का कॉल देखते कहता है, हेलो। वांग जी कहता है, क्रिस पिकअप, क्रिस पिकअप, मैंने एक बुरा सपना देखा। क्रिस तो पहले ऐसे मना कर रहा था, पर वांग जी के ऐसे लड़खड़ाती टूटी वॉइस सुनकर कहता, सर आप ठीक तो है ना? वांग जी कहता है, क्रिस मैंने देखा कोई तो विंग को लेके चला गया। वांग जी कहता है, क्रिस कहता, सर सर हम अभी आ रहे हैं अपनी पूरी टीम लेकर। वांग जी कहता, नहीं मैंने सपना देखा और सुबह का सपना सच होता है ना क्रिस? अब मैं क्या करूँ? हाँ, अगर कोई 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 विंग के बारे में पूछे तो मत बताना प्लीज। हाँ, तुम नहीं बताओगे ना? क्रिस कहता, सर आप शांत हो जाइए पहले, सर प्लीज शांत हो जाइए। क्रिस भी बेचारा हड़बड़ा के उठ गया हुआ था एंड उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जो कि बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा था, दीवान भी उठ के बैठ गया हुआ था। वांग जी ने एक ही बात बोले जा रहा था कि कोई उसे लेके चला गया। अगर वो चला गया तो क्या होगा? हाँ, मैं मैं कैसे रहूंगा? युवान चला जाएगा, वो चला जाएगा, मैं नहीं रहना चाहता उसके बिना। क्रिस मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो क्रिस कहता, सर आप अगर इतना पैनिक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी सर। वांग जी की नसें ना टाइट हो रही थी और पूरी नसें दिख रही थी। धीरे धीरे करके ना वांग जी वीक हो रहा था। कहता, क्रिस क्रिस क्या क्या करूंगा मैं? क्रिस क्रिस। अरे स्ट्रेस लेवल वांग जी का फिर से ना बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और बोलते बोलते वांग जी वहां पे बेहोश हो गया था। दीवान ने फटाक से नीचे आते हुए कहता है, पा, डैड 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 डैड। लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुका था और फोन ऐसे ही चल रहा था। उधर से वॉइस आ रही थी क्रिस की, सर सर वांग जी सर, वांग जी सर। विंग को कुछ युवान को कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहता है, डैड को कुछ हो गया है, कोई है, हेल्प। फिर वो उठता है और अपने कमरे में जाता है जहाँ विंग नहीं था। युवान सारे कमरे को खोल खोल कर चेक कर रहा था। लास्ट वाले कमरे में जब देखता है उसकी मम्मा सो रही है, उसके पास जाकर कहता है, मम्मा 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 मम्मा, डैड डैड डैड। विंग जो कि बहुत गहरे नींद में था, युवान उसे उठाता है और कहता है, मम्मा मम्मा, डैड डैड। विंग जो कि उसका बुखार उतर गया था तो वो फ्रेश फील कर रहा था। वो उसे देखता कहता है, गुड मॉर्निंग बच्चा। विंग इतना पोलाइट बोल रहा था, इवन कहता, मम्मा डैड 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 चलो ना डैड। तो विंग कहता, क्या हुआ है? फिर इवान उसे खींचते खींचते जब लाता है तो विंग भागते हुए आता है वांग जी के पास और कहता है, वांग जी। और उसे ऐसे फिर उठाता है, उठाकर बेड पे डालता है, उसके हाथों वगैरह को चेक करते हुए कहता है, गॉड उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है और कॉर्टिसोल्स भी। इतना बोलकर वो ड्रॉ खोलना स्टार्ट करता है। उसमें दवाई थी, जल्दी जल्दी से वो वांग जी के मुंह में डाल के पानी डाल देता है एंड देन मुंह बंद किए हुए थे ताकि वांग जी निगल जाए।
उसके बाद उसके हाथों को रब कर रहा था, उसके फोरहेड पे, चिन पे। फिर वो कहता है, इवान, आपके ड्रॉर में मेरा जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रखा हुआ है, आप उसे लेकर आओगे क्या? विवान भागता हुआ जाता है और विंग का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर आता है। उसमें से 5 क्रिस्टल निकालता है, उसे हाथों से रब करते हुए वांग जी के माथे पे डालता है, क्योंकि वांग जी ने स्ट्रेस बहुत ले लिया हुआ था। खास क्रिस्टल ना जो था ना, वो उसके माथे को ना ठंडक दे रहा था। धीरे धीरे करके जो वांग जी के सिकंद थे ना, वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे। विंग उसे टैपिंग कर रहा था, क्योंकि टैपिंग करने से इमोशन रिलीज होते हैं। और विंग एक हीलर था, दैट्स वाई। तो उसके हैंड्स को और उसके फोरहेड को टैपिंग कर रहा था, ताकि उसके इमोशन जितने भी अंदर स्टक पड़े हैं वो रिलीज हो जाए। और धीरे धीरे करके उसे रिलीज करवा भी रहा होता है। ऑलमोस्ट 20 मिनट बाद वांग जी की फेस एक्सप्रेशन पूरा नॉर्मल हो गया था। जो उसकी नसें तन गई थी और बॉडी ऐसे कड़क हो गई थी, वो धीरे धीरे करके आराम से नॉर्मल हो गया था। तब तक क्रिस भी आ चुका था और आते ही कहता, सर। पर देखता है कि वांग जी सर बेड पे लेटे हुए हैं। अविंग वहां पे था, तो आते ही कहता, सर, सर ठीक तो है ना? विंग कहता है, हाँ ठीक है। पर अचानक से इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ कैसे गया? हाँ। किस कहता है, एक्चुअली में सर, वो आपके जाने के बाद सर डिप्रेशन में चले गए थे। तो उन्हें साइकाइट्रिस्ट द्वारा दवाई दी गई थी। और हर 7-8 दिन पे सर को ऐसे अटैक्स आते रहते थे, जिसमें उनका कॉर्टिसोल्स बढ़ जाता था एंड देन स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता था। तो हमें एक्स्ट्रा दवाई या सुई रखनी पड़ती थी। इमरजेंसी में हमें सुई लगानी होती थी, नहीं तो हम दवाई दे के ठीक करते थे। वैसे अभी कैसे हुआ? विंग कहता है, और वो ठीक है क्रिस। फिर वो कहता है, तो क्या इन 7 सालों में यंग मास्टर ने मुझे सच में ढूंढने की कोशिश की थी? क्रिस ने अपना नजर नीचे किए हुए था। एक नजर वो विंग को देखता है, देन सर नीचे करते हुए कहता है, हर जगह, हर कंट्री, हर स्टेट, हर शहर, जहाँ पे भी उन्हें लगता था कि आप हो सकते हैं, हर जगह। विंग, जो कि थोड़ा सा वंगजी को देख रहा होता है, अंदर कहता है, क्यों? वो तो, क्या क्या बोलूं मैं? किस कहता है, एक्चुअली में जब याव सर ने आपसे वो सब कुछ कहा था, उसके बाद वंगजी सर ने घर में सबसे लड़ाई कर ली थी। और उसके बाद जब वो आपको ढूंढने के लिए आए थे, तब तक आप जा चुके थे। और उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। उन्होंने तो बस मिस्टर शिन्हाव को ऐसे ही अगवा कर लिया था। और उन्हें ये बात पता थी, क्योंकि उन्हें भी जानना था कि आप कहाँ थे। दैट्स वाई। पर लास्ट में पता नहीं क्या से क्या हो गया और कैसे हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। विंग कहता है, जो होना था सो हो चुका है। अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते क्रिस। पर तुम्हारे यंग मास्टर ठीक है, इतना बोलकर भी वहां से अपने कमरे में चला जाता है। ईवान इन दोनों को देख रहा होता है, कहता है, अंकल अंकल, डैडा ठीक है ना? तो क्रिस कहता है, हाँ ठीक है। आप यहाँ पे रहना चाहोगे या फ्रेश होना चाहोगे? तो इवान कहता है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। फिर इवान भी वहां से चला जाता है। क्रिस धीरे धीरे करके ऐसे होता है, मायूस होकर लड़खड़ाते हुए आके बैठता है और उसके हाथों को अंदर करके टकवा करते कहता, सर, मैंने आपके ओमेगा को बता तो दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो आप पे यकीन करेंगे। मैं भी शायद एक दिन कर ले, बट आपको इतना नहीं सोचना चाहिए था सर। बस सुबह का सपना तो था, थोड़ी हकीकत बन जाता। और अगर बनता भी है तो हम उन्हें वापस ले आएंगे सर। हम बिंग सर को नहीं जाने देंगे, हम कहीं नहीं जाने देंगे। इतना बोलकर क्रिस ना थोड़ी देर के लिए वहां पे ऐसे मायूस होके बैठा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जो विंग था ना, वो अपने कमरे में आकर वो सारी बातें सोच रहा था और खुद से कहता है, मतलब अकेले मैंने सफर नहीं किया है, तो क्या यंग मास्टर ने भी? पर उन्होंने उन्होंने तो प्रोफेसर को मारा था ना, और मुझे, और उसके बाद हॉस्पिटल में दादी का बिल बंद करवा दिया। तो कैसे भरोसा करूं मैं उन पे? कैसे कर लूं मैं? नहीं नहीं, मैं ऐसे ऐसे बातें पे यकीन नहीं कर सकता। मैं भी शायद वो मुझे, आह रिंग ना, अब वो खुद स्ट्रेस ले रहा होता है। तभी उसके फोन पे फोन आता है, जहाँ पे सनाया कहती, सर हम अगले 3 दिन बाद हम आ रहे हैं वापस चाइना। तो विंग कहता है, वेलकम सनाया, आओ। और
फिर थोड़ी देर बाद वो विंग से बात करते हैं, जहाँ पे विंग बताता है कि हाँ वो फिलहाल से कुछ नहीं कर रहा है। तभी स्नेहा कहती, सर वैसे कुछ लोग आए थे आपको ढूंढने के लिए। विंग कहता है, कौन लोग थे वो सुनाया। तो स्नेहा कहती, आई डोंट नो सर, बट उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई है, बस उन्होंने आपसे मिलने की गुजारिश की, तो फिर हमने बता दिया कि आप यहाँ नहीं हो और आप अब दोबारा कभी जर्मनी नहीं आओगे। तो विंग कहता है, कुछ तो बताया होगा उन लोगों ने। कहता है, सर एक ओल्ड एज पेशेंट है जिनको ट्रीट करना है। तो विंग को याद आता है एक जापानी पेशेंट भी था जो कि उसे ट्रीटमेंट लेना चाहता था, पर उसने अभी तक कॉल नहीं किया था, इसलिए कहता, कोई बात नहीं। फिर विंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है उससे बात करने के बाद। फिर वो इवान को लेकर नीचे आता है, ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। इवान को स्कूल केस के साथ सेंड कर देता है और उसके बाद वो ऊपर कमरे में आता है, जहाँ पे वांग जी अभी भी स्टिल सो रहा था। अब विंग को ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी ऐसे सो रहा है, क्या उसे ऑफिस वगैरह नहीं जाना है। और वो बस दवाई लेने के बाद इतना कैसे सो सकता है। फिर जब वो दवाई का डोज देखता है तो वो शॉक था, क्योंकि दवाई 500 mg का था, मतलब कि दवाई अपना काम कर रही थी। विंग सारी चीजें पढ़ने के बाद कहता है, यंग मास्टर, इतना भी क्या स्ट्रेस लेना था कि इतने हाई पावर की दवाई आप यूज कर रहे हो। उसके पास बैठते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में लेता है, हिम्मत करते हुए हाथ से हिलाते हुए कहता है, माना कि आपने सफर किया था, पर आपके रास्ते गलत थे यंग मास्टर, गलत थे। आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, किसी के पाने के लिए इस हद तक जाना कि सही गलत की पहचान भूल जाना, ये कहाँ और किस हद तक सही है। विंग ने सारी बातें कह रहा होता है। वांगजी जो कि नींद में था, उसे कुछ पता नहीं है कि बाहर वांगजी विंग वांगजी से क्या बोल रहा है। थोड़ी देर बाद विंग वांगजी को ऐसे लेटाता हुआ छोड़ देता है और उसके बाद उसके फोरहेड को चेक करता है। वांगजी अभी पूरा नॉर्मल लग रहा होता है और वो थोड़ी देर के लिए वहां पे उसके बगल में ही सो जाता है। ऑलमोस्ट आधा घंटे के बाद ही वांगजी का भी नींद खुल जाता है और अपने सामने में विंग को सोता हुआ देखकर एक पल के लिए तो उसे यकीन नहीं होता। फिर जब वो फोन में टाइम चेक करता है तो दोपहर के ना 1 सवा 1 बज रहे थे। फिर वो विंग को ऐसे उसके बालों को ठीक करते हुए उसे निहार रहा होता है और कहता है, यकीन नहीं होता जब आंखें खोलूं तो तुम्हें देखूं। क्या बात है। वांग जी विंग को देखते हुए उससे कहता है, विंग, क्या तुम कभी मेरी फीलिंग्स को समझ पाओगे? हाँ। और उसे देखते हुए वो खुद से कहता है, वो मानता ही नहीं है हम सफर, तो क्या किया जाए। वो मानता ही नहीं है हम सफर, तो क्या किया जाए। हर दुआ है बेअसर, तो क्या किया जाए। नजरों की राहों में यूं तो नजारे है तुम पे, जो जाके ठहर जाए। नजर, तो क्या किया जाए। हजार बार कहा है कि प्यार है तुमसे, तुम्ही पे होता है असर, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। और इतना बोलते हुए वांग जी विंग के बालों को ठीक कर रहा होता है। वांग जी का टक से विंग उठ चुका था और वो उसने हल्की हल्की कुछ कुछ सुनी थी। वो आईज ओपन करते हुए कहता है, यंग मास्टर, आप उठ गए। वांग जी ऐसे आराम से थोड़े से स्टाइल वे में लेटा हुआ था, कहता, मैं उठ गया। विंग हड़बड़ाते हुए इसके फोरहेड को हैंड्स को चेक करता है और इसके नब्स को चेक कर रहा होता है, जिसपे वांग जी उसे कहता है, क्या बात है, तुम मेरे नाड़ियों को चेक कर रहे हो, कुछ और चेक करना है क्या? विंग उसे देख रहा होता है बस घूर कर और कहता है, आप डिप्रेशन की गोलियां लेते हैं? तो वांग जी इस पे कहता है, वो आई मीन काम का थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है तो मैं कभी कभी ले लेता हूँ। इस पे वो कहता है, तो आपको किसी अच्छे से न्यूरो सर्जन से दिखाना चाहिए ना, आप इतना ज्यादा स्ट्रेस कैसे ले सकते हैं। इस पे वांग जी कहता है, क्या पता उस न्यूरो सर्जन ने मेरे दिमाग की तार के ऐसे वैसी कर दी और मैं तुम्हारा नाम भूल गया, तो मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता भी। और वो बहुत इंटेंसली उसे देख रहा होता है। विंग जो कि कुछ समझ ही नहीं पा रहा था और उसे बस देख रहा था। मुझे धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ता है। वो अभी भी लेटे हुए पोजीशन में ऐसे हैंड के बल ना थोड़ा सा उठता है, एंड देन उसे उसके बालों को ठीक करता है। उसके चिक्स पे अपने हाथों को रखा हुआ था, जहाँ पे विंग ने अपने फेस को थोड़ा सा टर्न करके उसके हाथों पे होल्ड कर दिया था। और लाइक इस जगह पे ये गाना तो बनता है, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम,
और विंग ने ऐसे लेटा हुआ था। वांग जी जब देखता है तो वो कहता है, विंग विंग आइज ओपन करते हुए कहता है, वांग जी फटाक से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग पहले तो संभल नहीं पाया था, फिर जब वो संभलता है तो उसके हैंड को कस के ग्रैब किए हुए था और वो थोड़ा सा उठ जाता है, क्योंकि विंग की हाइट वांग जी की हाइट से थोड़ी सी कम है। वांग जी उसे कमर से पकड़ते हुए अपने गोद में ले लेता है एंड देन वो किस करते हुए उसे बेड पे पटक देता है। अब जो कि इन दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा था, विंग की हीट साइकिल खत्म हो चुकी थी और वांग जी की रेड साइकिल आई भी नहीं थी, बट जो हो रहा था इंटेंसली प्योरली लव, एक दूसरे को कॉन्फेस करने का तरीका बोल सकते हैं, वो हो रहा था। वांग जी ने ऑलमोस्ट विंग के शर्ट्स के आधे से ज्यादा बटन को खोल डाले थे और वो उसके पूरे बॉडी को राउंड भी डाला था टच करते हुए। तभी डोर ओपन होता है और वांग जी और विंग दोनों बाहर देखते हैं, जहाँ पे क्रिस अपने आप को देखते कहता, आई एम सो सॉरी सर, ओ माय गॉड, आई एम रियली सॉरी सर, बट मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि 1 घंटे बाद मीटिंग है और आपको जाना है। और वो खरा खरा बोल रहा है एंड देन वांग जी उसके ऊपर, विंग हालांकि नहीं दिख रहा था बट वांग जी पूरा दिख रहा था। एंड देन कहता है, सर कंटिन्यू, बट सिर्फ आधा घंटा टाइम है। इतना बोलकर दरवाजा बंद कर देता है और वांग जी उधर देख रहा था और विंग जो कि और अंदर छुपे जा रहा था। वांग जी उसे देखता है और कहता, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं, आई थिंक से हमें बाहर चलना चाहिए। वो क्या सोचेंगे? वांग जी कहता है, वो क्या सोचता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे प्राइवेट मोमेंट को आके उसने बिगाड़ दिया है, इससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है विंग। अभी तो पहले मैं तुम्हें पनिश करूं, फिर मैं उसे पनिश कर दूंगा, इतना बोल हम जी थोड़ा सा और नीचे आता है, देन दोबारा से शुरू हो जाता है। और फिर से एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वो उसके पास ही लेटा हुआ था, जहाँ पे विंग कहता है, वैसे मैंने आपके नाड़ियों को चेक किया है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है क्या? तो वांग जी कह देता है, हाँ कभी कभी, जब लगता है कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे तब। विंग अपने मन में कहता है, ये क्या हुआ है अचानक से? ये हर बात में मुझे यही मेंशन करते हुए क्यों लग रहा है कि मैं दूर चला जाऊंगा? खुद ही तो मेरा किडनैप करके लाए हैं, ऊपर से सनाया और कैविन को भी बुलाया है। तब तो हमारे घर में पूरी की पूरी फैमिली वापस आके रहने वाली है, तो मैं क्यों सोचूं भला? फिर वो विंग ना अपने थॉट से बाहर आते हुए कहता है, ये क्या सोच रहा हूँ मैं? वंग जी जो कि उसके बदलते चेहरे एक्सप्रेशन को देखते हुए कहता है, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन हो गया हो तो साथ में नहाने चले। विंग कहता है, नो, मुझे पता है नहाने के बहाने कुछ और करना पड़ेगा, आई मीन कि मैं वो, हाँ, खाना खाना मैं देख लेता हूँ। तो वंग जी कहता है, विंग रेने है, एकदम बोल को वो उठता है और उसे ऐसे खींचते हुए वॉशरूम लेके जाता है, जहाँ पे वो नहाते हुए वापस से वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से इंटीमेट हो रहे थे। वंग जी जो कि सच में उसे अब यकीन हो गया था कि विंग शायद से थोड़ा मोड़ा उसके साथ घुलने मिलने लगा है, तो वो उसे कहता है, क्या तुम बाहर घूमने चलना चाहोगे? इस पे विंग कहता है, क्या सच में मुझे लेके जाओगे? मुझे कहता है, मेरे साथ, अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम भागोगे नहीं, तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। विंग कुछ नहीं कहता है और अपने मन में उसे ऐसे कोस रहा होता है, सब कुछ करना ही था, फिर यहाँ पर किडनैप करके लाए क्यों? फिर वांग जी कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम चलेंगे और इवान को साथ में लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना? तो वो कहता है, ठीक है। उसके बाद वो लोग जल्दी से रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद जब नीचे आते हैं तो रेनन कहती, सर हमने खाना बना दिया है। तो विंग कहते हैं, हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो वो कहता, ओ वाह सर। तभी वांग जी कहता है, अगर रेनन तुम्हें भी चलना है तो चल सकती हो, हम लोग मॉल जा रहे हैं। तो रेनन कहती, मैं भी जाऊँ सर आप लोगों के साथ? वांग जी कहता, हाँ ऑफ कोर्स चलो भी, वैसे भी युवान को हम लेंगे तो युवान का ध्यान रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। रेनन कहती है, हाँ व्हाई नॉट सर। फिर रेनन भी अपना क्लच लेकर भागती हुई आती है, गर्ल्स ठीक करते कहते, सर मैं रेडी हूँ चलिए सर। फिर सब लोग कार में आके बैठ गए थे। स्कूल से ही युवान को पिक कर लिया गया था एंड देन वो लोग मॉल आ गए थे। रेनन युवान को ली हुई थी और जो हमारा वांगजी था वो विंग को लेकर के मॉल में घूम रहा था, मतलब वांगजी और विंग एक साथ थे और युवान और रेनन उसके पीछे पीछे घूम रहे होते हैं। उसके बाद वांगजी विंग से कहता है, इस सेक्शन में वहां आने के बाद बहुत सारे ड्रेस को विंग के ऊपर ट्राई करके देख रहा था वांगजी, जो कि विंग बस उसे देख ही रहा होता है। कहता है, ये सब क्या है यंग मास्टर? वांगजी कहता है, जब से तुम आए हो तब से रिपीटेड वे में एक ही तरह के कपड़े पहने जा रहे हो, जिसे देख देख कर मैं बोर हो गया हूँ, कुछ नया ट्राई करते हैं। उसके बाद बहुत सारे ओमेगाज वाले जो जितने भी कपड़े थे वो सब उसे सेलेक्ट करके दे देता है, कहता है चाओ ट्राई कर लो। पिंक कहता है, एक दो ट्राई कर लेता हूँ। मुझे कहता हूँ ठीक है। फिर वो एक दो जब
ऐसे ट्राई करते बाहर आता है तो वांग जी कह रहा था, ना ये भी नहीं अच्छा, ना ये भी नहीं अच्छा, ना ये भी नहीं अच्छा। एक ड्रेस था जो कि व्हाइट कलर का शर्ट था, अच्छा सा स्टाइलिश था, हालांकि वो शर्ट था और वो विंग की बॉडी के ऊपर काफी खूबसूरत और जच रहा था। आगे से थोड़ा सा ऐसे फ्रील वगैरह का डिजाइन भी बना हुआ था। वांग जी जब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो धीरे धीरे काउच से उठकर उसके पास आता है और उसके कपड़ों को देखते हुए उसके कान में धीरे से कहता है, यू नो व्हाट, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूं विंग। इतना बोल उसे लेकर अंदर ट्रायल रूम में आता है, अंदर उसे किस कर रहा होता है। उसके क्लीवेज पे वो बाइट कर लेता है एंड देन कहता है, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। विंग बस उसे घूर कर देख रहा होता है और अपने सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहता है, ये क्या है? वांग जी कहता है, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो विंग। मैं खुद को रोक नहीं पाया, आई एम सॉरी। अर्चना बोलकर उसके लिप्स को क्लीन कर रहा होता है, जहाँ पे विंग को अच्छा तो लग रहा था पर गुस्सा करते हुए कहता है, कुछ भी, बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। मुझे कहता है, तो मेरे सामने कर लो, मैं देख लेता हूँ ना। विंग कहता है, आपको ज्यादा हॉर्नी नहीं हो रहे? आई मीन आपको बाहर जाना चाहिए। मुझे पहली बार फिर से विंग को वैसे ही विंग बनते हुए देख रहा था, जो थोड़ी थोड़ी बात पे डर जाता था, सक पका जाता था या घबरा के भाग जाता था। फंगजी को अच्छा लग रहा था। फंगजी एक इवन से एक हल्का स्माइल करते हुए कहता है, ओके मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। फिर विंग ना उसके चाहते कहता, पागल, कभी भी घुस जाते हैं। और फिर वो ऐसे जब मिरर में खुद को देखता है और उस बाइट को देखता है तो उसके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी और वो कहता है, सिक्योरिटी के सामने भी शर्म नहीं आती और यहाँ पे मुझे ड्रेस दिलाने आए तब पर भी मैं क्या बोल रहा हूँ। और फिर वो ड्रेस चेंज करके बाहर आता है और वो गुस्से में घूर कर देख रहा था। वांग जी को पता है, हाँ भाई हाँ, विंग फूलन देवी बना हुआ है, बट उसे मनाना इजी था। दैट्स व्हाई कहता है, चलो बाहर चलते हैं। इतना बोल कर कहता है, इवान रेनेन तुम दोनों ने कुछ लिया? जहाँ पे इवान कहता है, यस डैड, मैंने ये टॉय लिया, ये वाला लिया और ये वाला लिया, जहाँ पे वो लोग दिखा रहे होते हैं। और वहीं नीचे कुछ बंदे थे और साथ में जियांग क्यू, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ आ रही होती है। तभी उसकी नजर विंग पे पड़ती है और वो उसे देख रही होती है और कहती है, तो फाइनली तुम आखिरकार मिल गए मुझे, हाइंग। और इतना बोलते हुए वो ऊपर ऊपर आ रही होती है, जहाँ पे ये लोग इस बात से अनजान थे। इसके बाद विंग कहता है, हमें घर चलना चाहिए, मुझे ये सब नहीं खाना, चलो चलते हैं हम। उसके बाद कहता है, अरे आए हैं हम लोग तो चलो थोड़ा सा कुछ खा कर आते हैं। तो विंग ऐसे फनकते हुए कहता है, नहीं खाना मुझे, और आपको ऑफिस जाना था ना, आपका मीटिंग था ना। मुझे कहता मैं पोस्टपोन कर देता हूँ ना। विंग कहता है, आप चले जाइए, हम घर जा रहे हैं, चलो युवान। इतना बोलकर वो कहता है, चलिए घर, कार पार्किंग तक हमें छोड़ दीजिए, उसके बाद आप टैक्सी लेकर चले जाइए। वांग जी भी लाइक, मैं कंपनी का सीईओ हूँ, मैं टैक्सी लेके घर जाऊंगा। रिंग कहता है, हाँ तो ठीक है ना, हमें छोड़ के आने दीजिए, तब तक आप यहाँ पे खड़े रहिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। वांग जी को हंसी भी आ रही थी और कहता, रिंग मैं साथ चलता हूँ, मैं वापस रिटर्न चला जाऊंगा। वांग जी कहता है, डबल, घर आ गए तो आप घर से जाओगे नहीं। उसके बाद वो लोग बातें करते हुए दूसरे साइड से नीचे उतरना स्टार्ट कर चुके थे। चांगयू कहती है, पीछा करो उनका, वो मुझे हर हाल में चाहिए। इतना बोलकर विंग और जो वांग जी, रेन और इवान थे ना, वो सब नीचे आ जाते हैं। और आने के साथ ही वो लोग कार पार्किंग की तरफ जाने लगे थे, इस बात से अनजान कि उनका कोई पीछा कर रहा है। आज किस घड़ी में वांग जी इनको लेकर आया था, पता नहीं क्यों। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था। वो कार पार्किंग में आता और कहता है, ठीक है बाबा, कार से चले जाओ, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। लोग यही कहेंगे ना कि अपनी ही कंपनी का सीईओ देखो एक टैक्सी से आया है। तो विंग कहता है, हाँ तो उन्हें भी पता चलना चाहिए ना। और इतना बोलकर वो लोग कार में आकर बैठ गए थे, जहाँ पे वांग जी उस कार को सेफली निकलवाता है। एंड देन वहां से वो लोग जब चले जाते हैं तो वांग जी भी लाइक, हाँ, और कहता है, क्रिस कार लेकर आओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो क्रिस ऐसे कहता है, सर आप, आपकी कार को क्या हुआ? तो मुझे कहता है, रेनेन और युवान और विंग घर गए हैं, हम मॉल से आए हुए थे। किस कहता है, ओके सर, अच्छा है, आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। इतना बोल करके और वो उसका वेट करने के लिए कहता है। मांग जी बाहर कार पार्किंग के लॉट से बाहर आकर के, और एक कैफेटेरिया था वहां पे, कॉफी ले करके वो पी रहा होता है, फोन चेक कर रहा होता है कि कुछ मेल्स आए हुए थे जिसे वो चेक कर रहा होता है। उसके बाद वो जब चेक कर ही रहा होता है तो क्रिस आ चुका था और कॉल करता है, सर आप बाहर आ जाइए, मैं लेफ्ट साइड हूँ। इतना बोलना हुआ था तो कहता, ओके ओके मैं आ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ उनकी कार जाने के साथ ही जांग यू एक कार में थी और उसके बाद उसके साथ 4-5 और कार था। वो कहती है, हालांकि हम यहाँ किसी और काम से आए थे, पर चलो जिस काम से आए थे वो काम भी तो हो ही रहा है ना।
इतना बोलकर कहती है उनका पीछा करो, हमें देखना है कि वो कहाँ जा रहे हैं और उन्हें वापस लेके चलना है। सारे लोग उस कार के पीछे हो लेते हैं। इस बात से ना ही वांगजी को पता था ना ही विंग लोगों को पता था। वो कार जैसे ही जो गैदरिंग रोड होता है उससे निकलकर इस रेसिडेंशियल एरिया की तरफ जाने लगता है कि तभी कार को हाईजैक कर लिया जाता है और जितने भी उसमें लोग बैठे हुए थे ना उन सबको बोलते हैं कि आप लोग इस कार से बाहर निकलकर इसमें आ जाइए, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या मतलब कि यहाँ पे आ जाइए। वहीं दूसरी तरफ क्रिस जब कार में बैठ चुका था, सॉरी वांगजी जब क्रिस के कार में बैठ चुका था तो कहता है सर, हाँ, आपको नहीं लगता कि उन्हें घर छोड़कर आना चाहिए था? तो कहता है हाँ, मुझे भी लग रहा था कि मुझे घर छोड़कर आना चाहिए था। वो लोग अमूमन ना अपने रास्ते 5 मिनट ही चले होंगे। तभी क्रिस कहता है वैसे सर, आपने फाइल तो लिया है ना? तभी कहता है वांगजी ओ सेट, मैं उसे घुमाने लेके आया था, जिस वजह से फाइल तो रह ही गई और वो फाइल मैंने निकाल के रखा भी था और वो बेड पे ही रह गई। कहता है सर क्या करते हैं आप? मैं यू टर्न लेता हूँ। इतना बोलकर क्रिस कार टर्न करता है। देन कहता है सर वैसे आज आप बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हैं। मांग जी कहता हैप्पी कह सकते हो कि मैं लग रहा हूँ, पर तुम्हें पता है उसने मेरा इलाज भी किया और मुझे अच्छा फील हो रहा है। आई मीन कि मेरी बॉडी हल्की फील हो रही है क्रिस। तो क्रिस कहता है वाह सर, सच में मानना पड़ेगा कि सर अच्छा इलाज करते हैं। तो अब आप उन्हें हॉस्पिटल खोल के देंगे? इस पे वांग जी कहता मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है इस बारे में, फ्यूचर का सोच सकते हैं हम। किस कहता सर आप टू मच कर रहे हो। वैसे भी मिस सनाया मैम भी तो आ रही है, सनाया भी तो आ रही है ना? तो इस पे वांग जी कहता है हाँ, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं उन दोनों के लिए हॉस्पिटल खोल दूंगा, जहाँ पे हाँ वो लोग चाहे तो, या फिर मैं उनका प्राइवेट क्लिनिक खोल दूंगा। किस कहता है सर ये आइडिया काफी अच्छा है। और इतना बोलकर वो लोग ऐसे ना बात करते हुए जा ही रहे होते हैं, जहाँ पे पंग जी ने मन बना लिया था कि वो विंग के लिए और सनाए के लिए एक प्राइवेट क्लिनिक खोल देगा, जहाँ पे वो दोनों प्रैक्टिस करेंगे और उसे कहीं और जाना भी नहीं पड़ेगा, जिस वजह से वो हमेशा उसके साथ रहेगा और इवान को भी उसकी दोस्त मिल जाएगी आयजा। दैट्स वाई वंग जी ये सारी बातें सोचते हुए जब जा ही रहा होता है तब क्रिस कहता है सर वो वो आपकी कार नहीं लग रही सर? तब वो कहता है हाँ क्या हुआ है? वो देखता है कि कार पूरा खाली है और कहता है वीन। और वो जब घर पे कॉल करता है तो जो गेट कीपर दादा थे वो कहते सर अभी तक तो वो लोग आए नहीं है। पांगजी कहता है सेट। फिर वो आसपास देखते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्रिस कहता है सर एक मिनट। वो रेनन को कॉल करता है तो रेनन का फोन जा रहा था पर रेनन फोन पिक नहीं कर पा रही थी। और क्रिस कहता है सर अब हम क्या करें? पांगजी कहता है क्रिस तुमने नोटिस किया जब हम आ रहे थे तो कुछ कार जा रही थी? क्रिस कहता सेट सर। क्रिस कार को इतना फास्ट फॉरवर्ड भगाता है, वो फटाक से कार को मोड़ता है देन पीछे ले लेता है। ऑलमोस्ट 5 मिनट बाद ही क्रिस ने कहा था सर वो रहे 4 कार। वो भगाते हुए सीधे उस कार को सीधे आगे लेकर के आकर के रोक देता है और उसमें से वांगजी और क्रिस दोनों बाहर आते हैं। जहां आते ही वांगजी एक कार के चक्के के ऊपर ना सीधे गन चला देता है, क्योंकि वांगजी हमेशा गन कैरी करता था। वो गन्स लगते ही उसमें से कुछ बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं और सब लोग ना आकर के वांगजी को और क्रिस को पीटना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वांगजी चिल्लाते हुए कहता विंग 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 बाहर आओ। विंग जो कि ये सुन रहा था दरवाजा पीटते हुए कहता है दरवाजा खोलो मुझे बाहर जाना है, दरवाजा खोलो मुझे बाहर जाना है, दरवाजा खोलो। विंडो तक नहीं खोल रहा था वो जो ड्राइवर ढीठ था। वो हिवान भी सब ऐसे कर रहा था। तभी ऐसे ना युवान क्या करता है कि उस ड्राइवर को ना दांत काट देता है कान पे और चाबी से ना वो छीन लेता है। और उसके बाद वो जो बीच वाला क्योंकि युवान को पता था कि कार में कैसे फंक्शन काम करते हैं, तो उसके बाद वो फटाक से गेट ओपन करता है जिसमें से विंग धड़ाम से बाहर गिरता और कहता है यंग मास्टर मैं यहाँ हूँ। और जब वो ऐसे सुनता है कि तभी पीछे से एक बंदा आकर विंग को बेहोश कर देता है और विंग ऐसे सड़क पे लेटा हुआ था और पटकते हुए कहता है यंग मास्टर मैं मैं यहाँ हूँ। उस कार में से रेंडेन और युवान को भी निकाल दिया गया था और विंग जिसकी आंखें खुली थी पर उसकी पूरी बॉडी शिथिल हो गई थी। वांगजी पिट रहा था और कह रहा था विंग आइज खोलो, विंग 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 आंखें खोलो विंग। तभी एक कार का डोर ओपन होता है और उसमें से एक लेडी के पैर बाहर आते हैं और वो हमारी मैडम जियांग यू है। वो बाहर आते ही कहती है मिस्टर लैन, हालांकि मैं आपसे फेस टू फेस मिलना चाहती थी बट इतना टाइम नहीं था मेरे पास। वैसे मैंने आपके भाई से मुलाकात की है। वंगजी को याद आता है कि उसके भाई ने पहले ही आगाह किया हुआ था। क्या लगता है तुम्हें, क्या वो लोग उन्हें छोड़ देंगे?
और सीजन ने आधी बात करके ही काट दी हुई थी, जिस वजह से वांग जी कहता है काका। और फिर वो कहता है कौन हो तुम और इनको कहाँ लेकर जा रही हो। जांग यू कहती है कौन हूं मैं। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, पर इसे कहाँ लेकर जा रही हूँ तो इसे मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे और तुम्हारी दुनिया से दूर लेकर जा रही हूँ। इतना बोलते हुए जियांग यू इशारा करती है कि इसे कार में डाले, जहाँ पे युवान छटपटाते हुए कहता है मम्मा, डैडा, डैडा, मम्मा। जियांग यू जब देखती है कि युवान बहुत ज्यादा छटपटा रहा है तो कहती है इस बच्चे को यहीं पे छोड़ दो, ये नहीं जाएगा। उसके बाद वो लोग कार जैसे पीछे ले रहे होते हैं, युवान भागना शुरू करता है और वांग जी और क्रिस दोनों सारे बॉडीगार्ड को ऐसे साइड करते हुए वांग जी दौड़ना शुरू करता है। युवान दौड़ते दौड़ते गिर गया था तो रेनेन आकर उसे पकड़ लेती है। और फिर भी युवान छटपटा रहा था और रेनेन उसे पकड़ी हुई थी और कहती है डाटा गए है ना। वांग जी उस कार के पीछे भागते हुए कहता विंग, 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 मेरी मेरी बात सुनो विंग, आंखें खोलो विंग, 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 विंग। तभी एक बॉडीगार्ड सीधे उसके पैरों को सूट कर देता है और वांगजी रोड पे गिर चुका था और कहता है वी। क्रिस जो कि भाग के आ रहा था, एक बॉडीगार्ड उसके सर पे ऐसे जो हॉकी स्टिक होता है ना वो दे मारता है और वो क्रिस भी वहां पे गिर गया था। और रेनन चिल्लाती है क्रिस सर। तो आज के लिए इतना ही। मुझे पता है तुम लोगों का हार्ट अटैक मैंने दिया हुआ है, पर वेट करना नेक्स्ट पार्ट का, ठीक है ना। तो मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।